आज हम 1C करने जा रहे हैं, इसको देखेंगे। एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इसका। फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका ए पार्ट देखिए। ए पार्ट है 15 का मल्टीप्लाई करना है -16 से। क्लियर है। सबसे पहले तो साइन माइनस का आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर आपका एक जगह साइन है माइनस का तो माइनस का साइन आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, दो जगह साइन होता तो माइनस से माइनस कट जाता तो आपका प्लस में आंसर आ जाता। ठीक, तो आपको देखना है माइनस का साइन है। 15 6 जा 90, 0 कैरी 9, 15 1 जा 15, 15 और 9 24। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, मल्टीप्लाई आप साइड में करके देख सकते हैं। क्लियर है बात। एग्जामिनेशन में जब आप करेंगे इस क्वेश्चन को तो साइड में ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। रफ वर्क में मैम देख लेंगी तो आपको आंसर पूरे पूरे मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आपके टीचर जैसे करवाएं, अगर वो यहीं पर ही मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन 7th स्टैंडर्ड है तो शायद रफ वर्क ही ये फेवरेबल होगा। आगे नेक्स्ट है 32 मल्टीप्लाई माइनस में 21। साइन माइनस का आएगा 21 और 32 का मल्टीप्लाई 6 7 2 आ जाएगा। सी वाला देखिए, सी वाला है आपका 12 इंटू में माइनस में 42। साइन आपका माइनस में आएगा 12 और 42 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 504 आ जाएगा। डी देखिए, डी वाला पार्ट है 25 मल्टीप्लाई -15। साइन आपका माइनस का आएगा। ठीक है, 25 -15 है, मल्टीप्लाई करेंगे आप 375 आंसर आ जाएगा। इसी का ई पार्ट देखिए, ई पार्ट है 25 का मल्टीप्लाई 22 से हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे आप 550 आंसर आ जाएगा। एफ वाला पार्ट देखिए इसका 24 मल्टीप्लाई -12। आंसर आपका माइनस में आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 288 आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक इफ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। इसका ए पार्ट देखिए 24 मल्टीप्लाई -22 इक्वल टू -22 मल्टीप्लाई 24। आपको मल्टीप्लाई करना है 24 और -22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -528 आएगा इक्वल टू -22 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे -52 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, ये आपका चेक हो गया। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 7 मल्टीप्लाई मिडिल ब्रैकेट 5 इंटू -3 फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज है इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 7 इंटू 5 ब्रैकेट में है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 7 इंटू हो गया, मिडिल ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 15 आ जाएगा इक्वल टू ये माइनस का 3 है। यहाँ पर इन दोनों का अप्लाई करेंगे तो 7 5 जो 35 हो जाएगा। अब 7 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 हो जाएगा और 3 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस में 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया। सी देखिए आप, सी पार्ट है इसका माइनस में 25 है मल्टीप्लाई माइनस में 20 इक्वल टू यहाँ पर माइनस में 20 और मल्टीप्लाई माइनस में 25। इस माइनस से माइनस कट जाएगा। 25 का 20 से मल्टीप्लाई आपका 500 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगा। 20 का 25 से मल्टीप्लाई 500 आ जाएगा। आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया। नेक्स्ट देखिए, माइनस का 75 का मल्टीप्लाई 10 से है इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई -75 से है। ठीक है, 75 माइनस का है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 750 हो जाएगा इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई -75 माइनस का 750 हो जाएगा।
यहाँ पर भी आपका LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ई देखिए इसका पार्ट, माइनस में 24 का मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 से हो रहा है इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का 24 है और मल्टीप्लाई 5 और आपका मल्टीप्लाई 2 मिडिल ब्रैकेट के बाद। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 24, इसको रहने दीजिए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू 2 10 होता है। यहाँ पर पहले आप मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। माइनस का 25 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 120 आएगा मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ आपका माइनस का 240 और इधर भी आपका 12 2 जा 24 माइनस का 240 हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है जो दिया गया है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और इस यूनिट का इन वाली यूनिट से मल्टीप्लाई करना है इन सब का। यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो जो भी डिजिट यहाँ पर आएगी वो इन दोनों के मल्टीप्लाई करके आएगी। क्लियर बात? तो माइनस का 2 और माइनस का 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माइनस का 1 है और माइनस का 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर 4 2 जा 8। 3 का माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 6 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 है, दोनों मल्टीप्लाई माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा। माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 4 जा 12। माइनस का 3 प्लस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9। आगे देखिए 5 है, माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15। 5 है माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 5। 5 है माइनस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20। 5 है 3 है तो प्लस का 15 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है माइनस का 3 है मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6। 2 है माइनस का 1 है मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2। 2 है माइनस का 4 है मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8। 2 है 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा। आई होप सो ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। y प्रोडक्ट -9 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -6 इज नेगेटिव, वाइल -9 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज पॉजिटिव। आपको रीज़न देना है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहला आपका यूनिट था माइनस का 9 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 6। इसने पूछा है ये नेगेटिव क्यों होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑड। ऑड का मतलब क्या है? ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो अगर इन नंबर पे आपके नेगेटिव इंटीजर आते हैं ऐसे करके, जैसे यहाँ 1 2 3 3 नेगेटिव इंटीजर हैं तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। क्लियर है बात? अगर यही आपका इवन नंबर में होता है तो आंसर आपका पॉजिटिव में आता है। जैसे इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इसको बॉक्स में कर देता हूँ, रफली वर्क था। इसी का नेक्स्ट पार्ट है माइनस का 9 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इवन नंबर में है, नेगेटिव इंटीजर 1 2 3 4 इवन नंबर में, इसलिए इसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं इस माइनस से माइनस कट जाएगा, मल्टीप्लाई में अगर 2 डिजिट माइनस की हैं तो माइनस से माइनस कट जाता है और इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बिकॉज सेम वही नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज इवन। ठीक है, इवन नंबर है, वहाँ पर ऑड नंबर था इसलिए वो नेगेटिव में था, ये आपका पॉजिटिव में होगा। क्लियर है बात?
ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा साइन आएगा। ए आपका क्वेश्चन है, 8 पॉजिटिव इंटीजर है, 8 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, 8 पॉजिटिव हो गए और आपके 5 नेगेटिव हो गए। तो पॉजिटिव का तो चाहे आपका इवन नंबर में हो ऑड नंबर में हो, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आना है, प्लस में आना है। यहाँ पर तो कोई इसका मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव ही इंटीजर होगा ये। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव देखिए, नेगेटिव अगर ऑड में है तो पूरा आंसर आपका माइनस में हो जाएगा। नेगेटिव अगर आपका इवन नंबर है तो पूरा आंसर आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर नेगेटिव जो इंटीजर है वो आपका ऑड नंबर में है, तो यहाँ पर जो फाइनली मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव से मतलब नहीं है कि पॉजिटिव तो ऑड हो इवन हो, उसका पॉजिटिव ही आंसर रहता है। प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपको दे रखा है 5 पॉजिटिव इंटीजर, 5 पॉजिटिव एंड 6 नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है बात। 5 पॉजिटिव मैंने बोल दिया है पॉजिटिव में ही रहेगा। अब हमें नेगेटिव इंटीजर देखना है, 6 नेगेटिव इंटीजर है, इवन नंबर में है, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। इवन नंबर में है तो इससे पहले भी हमने करा था अभी एक क्वेश्चन, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर में आंसर होगा। क्लियर है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में 7 आपके नेगेटिव हैं, 7 नेगेटिव एंड 4 पॉजिटिव हैं। ठीक है, 7 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके। यहाँ पर देखिए 7 नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इंटीजर कैसे हैं, आपके ऑड नंबर में है, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव से मतलब है नहीं हमें, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में आएगा या नेगेटिव नंबर, क्वेश्चन में नंबर दे रखा है इंटीजर का तो आप नंबर भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज ग्रेटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा ग्रेटर है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 और करके 4 दिया गया है प्लस का मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई के डिजिट हैं और तीनों आपके नेगेटिव इंटीजर है, तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा इसका। तो माइनस का 4 2 जा 6 और 6 1 जा 6 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 2 आपके नेगेटिव इंटीजर में है तो ये पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। और ऐसे भी देख सकते हैं इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, अगर आपका माइनस में है तो डायरेक्ट आप माइनस से माइनस भी काट सकते हैं, तो प्लस में आंसर हो जाएगा 4 2 जा 6, तो 6 हो गया। अब 6 और -6 में से बड़ा कौन सा है, ठीक है, तो ये वाला बड़ा है। तो फाइनली आपका जो क्वेश्चन में देखेंगे तो ये वाला आपका पार्ट बड़ा हो गया। तो आप आंसर में लिख सकते हैं इसके कि 4 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 इज ग्रेटर। क्लियर है बात। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में दे रखा है आपको माइनस का 2 है मल्टीप्लाई आपका 5 है मल्टीप्लाई माइनस का 7 है और है आपका और -1 मल्टीप्लाई -5 इंटू में 8। इसको देखिए, सबसे पहले माइनस से माइनस कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और वैसे भी माइनस के इंटीजर 2 इंटीजर है यानी कि इवन नंबर में है तो साइन आपका प्लस में ही आना है। आप यहाँ पर काट सकते हैं, 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5 8 जा 40 और मल्टीप्लाई बाय 1 40 का 40 रहेगा, तो ये 40 आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए, अब इसमें से बड़ा कौन सा इंटीजर है, ये वाला इंटीजर बड़ा है, तो इधर की ओर साइन लगा दीजिए आप और इसकी जगह ये वैल्यू लिख करके आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई
-7 इज ग्रेटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी पार्ट। सी है आपका -4 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -3 और आपका -4 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, अब इसके अंदर बीच में 0 दे रखा है, तो सारी यूनिट को, और मल्टीप्लाई में है तो सारी यूनिट को 0 कर देगा। आपको प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब 0 को, ये सारी यूनिट को 0 कर देगा। यहाँ देखिए 2 यूनिट है, नेगेटिव इंटीजर है दोनों के दोनों, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। माइनस से माइनस काट सकते हैं आप यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 0 और 12 में से कौन सा बड़ा है, तो ये 12 बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई -3 इज ग्रेटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसी का डी पार्ट। डी पार्ट में है -7 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -1 और आपको दिया है -7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -5। इसको देखिए, यहाँ पर आपका 3 इंटीजर है, तीनों माइनस में है, तो आंसर आपका माइनस में होगा। 7 5 जा 35, 35 बन जा 35। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखिए आप इधर, ये आपको 7 है और ये 5 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 इंटीजर माइनस के हैं, तो आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, 7 5 जा 35, तो ये 35 माइनस में है, ये 35 पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये वाला बड़ा होगा, तो आप आंसर लिख सकते हैं -7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -5 इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है और प्रॉपर्टी का नेम देना है। ए वाला पार्ट देखिए, -3 है, -7 है, यहाँ -3 है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बात, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, सॉरी प्रॉपर हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। जब एक डिजिट को दूसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू सेकंड डिजिट पहली डिजिट, दोनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, डिजिट इसमें चेंज नहीं हुई है। बी वाला पार्ट देखिए इसका, बी वाला यहाँ -4 मल्टीप्लाई -1 हो रहा है, और ये आपके ब्रैकेट में इसको 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले 5 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और फिर अब 5 का क्या होगा, यहाँ देखिए 5 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर आपका 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस का। ठीक, माइनस का 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बात। इसका आप क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं, यदि a इंटू बी में है, ये ब्रैकेट में है, और इसका मल्टीप्लाई c से हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं कि b इंटू में आपने बी सी को मल्टीप्लाई कर दिया पहले, और उसका मल्टीप्लाई a से कर रहे हैं, किसी भी एक यूनिट का, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बात। इसका सी पार्ट देखिए, सी है यहाँ पर -3 इंटू में मिडिल ब्रैकेट 5 प्लस में -6। अब यहाँ पर देखिए -3 का पहले मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है, फिर -3 का मल्टीप्लाई -6 से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में -3 आ जाएगा, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि 3 पहले 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिर 3 6 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी का डी पार्ट देखिए, माइनस का 3 इंटू 1 और 1 का मल्टीप्लाई फिर अगेन -3 से होगा, -3 से होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर में -3 ही आएगा इसका, तो इसको
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, जब आपका ए का बी से मल्टीप्लाई होगा और फिर बी का ए से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वन के केस में थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो वन के केस में आप जब आपका ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि ए की वैल्यू का वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आप वन का ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फाइनली आपका आंसर ए ही आता है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ वन भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ वन, इसको ये भी कहते हैं। खाली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं, खाली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ वन भी आ सकता है। ठीक है, बाकी टीचर्स जो लिखवाएं आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखवाते हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हो सकता है, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कर रखा है, जहाँ पर -3 का मल्टीप्लाई -1 से कर रखा था, और यहाँ पर आपको गैप दे रखा था, और उसके बाद -3 से मल्टीप्लाई करा, तो -1 का आपने मल्टीप्लाई दोबारा करा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप यही लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका -1 है, लेकिन ये वन के सेंस में आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ वन अलग से लिखा जाता है, ये क्वेश्चन में कहीं कहीं किसी किसी बुक में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो आप डायरेक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो बुक में लिखा है वो मैंने बता दिया है, लेकिन आपके इस चैप्टर में ये आपका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही शो करता है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। माइनस का 1756 मल्टीप्लाई बाय 0 हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। क्लियर है? और इसका है प्रॉपर्टी ऑफ 0 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ 0 प्रॉपर्टी ऑफ 0 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ई के बाद एफ पार्ट देखिए, माइनस का 24 है, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 25 है। अब यहाँ पर 25 का -24 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 24 से मल्टीप्लाई होगा। सेम वही स्टेप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एफ के बाद जी देखिए, -2 का मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? यहाँ पर सेम वही है, -2 से हो जाएगा। स्टेप वही है, स्टेप अलग नहीं है बिल्कुल, तो आपका आंसर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई होप सो ये 7 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। आपको प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है और रीअरेंजमेंट करते हुए। तो इसका ए पार्ट देखिए, माइनस का 18 है, मल्टीप्लाई माइनस का 10 है, इनटू में 9 हो गया है। क्लियर है बात? तो इसके अंदर पहले आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आप 10 का मल्टीप्लाई 18 से भी कर सकते हैं और 10 का मल्टीप्लाई 9 से भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर रीअरेंजमेंट करना है इसको, तो 9 का मल्टीप्लाई पहले आप इधर कर दीजिए। ठीक है, 18 से। वैसे इसमें कोई रीअरेंजमेंट सेगमेंट बन नहीं रहा है कि रीअरेंजमेंट सेगमेंट कोई बने, लेकिन फिर भी अगर रीअरेंज करने के लिए बोला गया है, तो 18 का मल्टीप्लाई 9 से कर दिया, इनटू में -10। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 18 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 0 बढ़ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, माइनस का 20 है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई माइनस का 5। माइनस के 5 को 20 के पास ले आइए, यहाँ पर अच्छा सा रीअरेंजमेंट बन जाएगा एक, और इनटू में 7। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 2 जा 10, 20 2 जा 25 जा 100 होता है। ठीक है, 100 का 7 से मल्टीप्लाई 700 आ जाएगा। क्लियर है? तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 100 × 7 हो जाएगा, और फाइनली आपका आंसर 700 आ जाएगा। तो ये रीअरेंज आपका हो गया। इसी का सी पार्ट देखिए, -1 है,
मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -6 और मल्टीप्लाई -5, ठीक है। वैसे तो आप चाहें तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 का 4 से, 6 का 5 से, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन रीअरेंज करने के लिए बोला है तो मैं इसलिए 6 को इधर लेके जा रहा हूँ, 4 को इधर लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5। अब 4 नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि माइनस से माइनस और माइनस से माइनस काट सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 5 जा 20 और 2 का 6 से मल्टीप्लाई करा 12 और आगे 0 बढ़ा दीजिए आप, ये आपका आंसर हो जाएगा 120। डी वाला पार्ट देखिए, इसका माइनस में 40 है, मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 125 है, ठीक है। अब इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे रीअरेंज तो यही हो रहा है कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। माइनस का 40 हो गया मल्टीप्लाई, जब आप इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 500 आ जाएगा ये, और 500 का आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20,000 आ जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा आंसर। क्लियर है, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग, इसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसका ए पार्ट देखिए, ए पार्ट है 10 मल्टीप्लाई बाय मिडिल ब्रैकेट 8 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट में -3 है और फिर मिडिल ब्रैकेट से बंद है, इक्वल टू 10 इंटू में 8 माइनस 10 इंटू में -3। ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 10 इंटू में, यहाँ पर आपका मिडिल ब्रैकेट के अंदर 8, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 8 का 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 80 हो जाएगा, माइनस का 10 है और मल्टीप्लाई माइनस के 3 से हो रहा है तो आंसर प्लस में आ जाएगा और 10 3 जा 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इंटू में यहाँ पर आपका 11 हो गया, इक्वल टू, इसको आप प्लस कर देंगे तो ये 110 आ जाएगा। यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और 11 का तो आपका 110 आ जाएगा, इक्वल टू 110, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया एंड वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, माइनस का 25 है, इसका मल्टीप्लाई मिडिल ब्रैकेट में माइनस के 9 से, फिर माइनस का साइन है और फिर स्मॉल ब्रैकेट में माइनस का 4 है, ठीक है, माइनस का 4, फिर ये मिडिल ब्रैकेट बंद है, इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 25 मल्टीप्लाई माइनस का 9, फिर आपका माइनस का साइन है और यहाँ पर माइनस का 25 है मल्टीप्लाई माइनस का 4। सबसे पहले आप मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका माइनस का 25 मल्टीप्लाई मिडिल ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस का 9 होगा, फिर आपका माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 मिडिल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखिए माइनस का 25 है और माइनस का 9 है तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा और 25 9 जा 225 आ जाएगा, ये माइनस आपका साइन आ जाएगा बीच में। यहाँ देखिए, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस के साइन को मत हटाइएगा क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको प्लस मत कर दीजिएगा, यहाँ पर आप पहले मल्टीप्लाई होगा, इसको आप अगर चाहें तो इसको आप अलग भी कर सकते हैं बड़े ब्रैकेट से। क्लियर है बात। यहाँ पर इसको भी आप या मिडिल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आप, बिग ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आप। तो इसको आपको ऐसे करना है, यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, यहाँ देखिए इस माइनस से माइनस कट जाएगा और 25 4 जा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा करना क्या है, चाहे आप ये ब्रैकेट मत भी लगाइए तो भी आप ध्यान से करिएगा इसको। कई बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, प्लस के 25 और फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 4 से, हालांकि वही आएगा लेकिन तरीका ये है। आगे देखिए, माइनस का 25 यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर आपका माइनस का 5 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या आ गया 125 माइनस करके 225 में से 100। अब इस माइनस से माइनस कट जाएगा, फाइनली आपका 25 5 जा 125 इक्वल टू 125 आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया।
ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी वेरीफाइड हो गया। सी देखिए इसका, माइनस का 40 मल्टीप्लाई, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट है 43 प्लस -3 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर फिर आपसे मिडिल ब्रैकेट है माइनस का 40 इंटू में 43, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट क्लोज है, फिर आपका प्लस का साइन है और फिर आपका एक मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर माइनस का 40 मल्टीप्लाई माइनस का 3 है और फिर आपका मिडिल ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? इस क्वेश्चन को देखिए, माइनस का 40 यहाँ पर हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई, सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको आप खोल लेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 आपके पास बचेगा इक्वल टू, यहाँ पर आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, आंसर आपका माइनस में आ जाएगा, मिडिल ब्रैकेट में माइनस में 40 का 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1720 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका अगेन यहाँ पर देखिए इस माइनस से माइनस कट जाएगा और इस मिडिल ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट खोलेंगे तो 40 का 3 से मल्टीप्लाई 120 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर माइनस का 40 बचा, इंटू में यहाँ पर आपका 40 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर आप ब्रैकेट्स खोल दीजिए, यहाँ पर माइनस का 1720 प्लस में 120 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 1600 आ जाएगा और यहाँ पर इसमें से माइनस के 1720 में से 120 माइनस करेंगे तो माइनस का 1600 आ जाएगा। यहाँ पर आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया और ये आपका क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 28 मल्टीप्लाई मिडिल ब्रैकेट 10 प्लस -7, यहाँ पर क्लोज है, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट 28 मल्टीप्लाई बाय 10 है, फिर ये क्लोज है, फिर प्लस का साइन, मिडिल ब्रैकेट 28 इंटू में माइनस का 7 है, फिर सारे ब्रैकेट क्लोज है। क्लियर है? इसको देखिए, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 28 और मल्टीप्लाई मिडिल ब्रैकेट 10 प्लस माइनस 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 का 7 मिडिल ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ये 280 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 28 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 196। अब देखिए यहाँ पर 28 इंटू में ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 280 माइनस में 196, 28 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, 280 में से 196 माइनस करेंगे 84, तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा और ये आपका वेरीफाइड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आपको प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। इसका ए पार्ट देखिए, यहाँ पर है 36 मल्टीप्लाई माइनस में 56 है प्लस ब्रैकेट में -56 इंटू में माइनस का 46। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ देखिए इन दोनों को देखिए, प्लस का साइन है, फिर ये दो हैं डिजिट, तो इन दोनों में से आप 56 यहाँ से और यहाँ से माइनस का 56 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, इधर आपका क्या बचेगा, इधर आप देखेंगे तो 36 बच जाएगा, ठीक है, और इधर आपका माइनस का 46 बच जाएगा, तो प्लस ब्रैकेट में माइनस का 46 लगा लीजिए, इसको बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 56 हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पर 36 प्लस माइनस 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 का 46 आ जाएगा, तो फाइनली आपका माइनस में 56 इंटू में माइनस का 10 आ जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर 560 आपका आंसर आ जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, 8 मल्टीप्लाई 48 और मल्टीप्लाई माइनस का 105, इसको आप इधर लेकर आइए, 8 इंटू में माइनस का 125 कीजिए मल्टीप्लाई 45, 8 का 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 1000 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई 48 से,
और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 48,000। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 7 मल्टीप्लाई 48 प्लस में 2 है। इसमें आपको क्या करना है, 7 का पहले 48 से मल्टीप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये आपकी। फिर बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और फिर 7 का मल्टीप्लाई 2 से करना है। 7 का 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर 350 आ जाएगा। क्लियर है? इसी का डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है माइनस का 45 है और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 108 से। यहाँ पर देखिए माइनस का 45 कर लीजिए और मल्टीप्लाई इस 108 को डाइवर्ट कर लीजिए 100 प्लस में 8 से। ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए। आगे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले माइनस का 48 से मल्टीप्लाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गया, मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा और फिर बीच में ये वाला प्लस का साइन और यहाँ पर भी माइनस का 45 का मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगा। ठीक है, तो आपका माइनस का 45 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर 45 का माइनस का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 360 आ जाएगा। माइनस का 4500, ये प्लस माइनस माइनस होता है 360, दोनों को एडिशन कर देंगे तो माइनस का 4860 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ई देखिए, 725 मल्टीप्लाई माइनस में 35 प्लस में 725 माइनस का है और मल्टीप्लाई 25। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए 725। जब आप कॉमन ले लेंगे तो 725 की जगह आपका 1 बच जाएगा, इनटू में माइनस का 35। ठीक है, ये आपने कॉमन ले लिया, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगाइए यहाँ पर, प्लस का 725 आपने कॉमन ले रखा है तो माइनस का 1 और मल्टीप्लाई 65। ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर आपने बड़ा ब्रैकेट लगा रखा है, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट से क्लोज्ड। अब अंदर की यूनिट को सॉल्व कर लीजिए, 725 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 35, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये बीच में प्लस का साइन और ये माइनस का 65 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप है 725। अब ये माइनस का 35 और माइनस का 65 अंदर बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 725 मल्टीप्लाई, इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, माइनस माइनस की यूनिट प्लस हो जाती है तो माइनस का 100 आ जाएगा और ये आपका फाइनली आंसर माइनस का 72500 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माइनस का 17 का मल्टीप्लाई माइनस के 29 से है, इसको आपको सेम वही स्टेप करना है। माइनस का 17 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए आप माइनस का 29 है, इसको माइनस का 30 और प्लस में 1। ठीक है, ऐसे आप ओपन कीजिए। अब आपको क्या करना है, इस माइनस का 17 का मल्टीप्लाई माइनस के 30 से और माइनस का 17 मल्टीप्लाई आपको 1 से करना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 17 मल्टीप्लाई माइनस का 30, फिर आपका प्लस का साइन हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 17 का मल्टीप्लाई 1 से। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इस माइनस से माइनस कट गया, 17 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर माइनस का 17 और 1 मल्टीप्लाई हो करके माइनस का 17 आ जाएगा। ब्रैकेट खोल दीजिए, 510 माइनस का 17 और फाइनली इसको माइनस करेंगे तो 493 आपका आंसर आ जाएगा। जी देखिए आप, माइनस का 57 है, इसका मल्टीप्लाई माइनस का 19 प्लस का 57, तो आपने कॉमन ले लिया है, 57 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जब आप 57 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका पहली यूनिट में माइनस का 1 बचेगा क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 57 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका माइनस का 19 बचेगा। ठीक, ये और फिर देखिए आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर, प्लस का 1, 57 क्योंकि आपने बाहर कॉमन ले लिया है तो यहाँ प्लस का 1, क्योंकि 57 कैसे मल्टीप्लाई होगा
57 माइनस का, 57 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 57 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 57 हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 19 बन जा 19 और प्लस में 1 हो जाएगा, तो 57 और ये आपका 20 हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर 1140 हो जाएगा। क्लियर है? एच देखिए 83 है, मल्टीप्लाई माइनस का 99 प्लस का ब्रैकेट में माइनस का 83, तो आप इनमें से 83 कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए ब्रैकेट में 83 की जगह 1 बच जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई 99 और प्लस का यहाँ पर ब्रैकेट में -1 बच जाएगा। यहाँ पर आपका 83 आ गया, 99 का 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 99 और ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 83 मल्टीप्लाई माइनस का 100 हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर 8300 माइनस का आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 46 प्लस माइनस का 79 मल्टीप्लाई माइनस का 46। अब इनमें से 46 कॉमन लीजिए, 46 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचा 46 की जगह, प्लस यहाँ पर देखिए माइनस का 79 और मल्टीप्लाई माइनस का 1 बच जाएगा। अब देखिए आगे 46 का 46 हो गया, यहाँ पर ये आपका 1 बचा प्लस ये माइनस माइनस की दोनों यूनिट है, माइनस से माइनस कट जाएगा और आपका 79 बच जाएगा, तो 46 मल्टीप्लाई 79 और 1 आप ऐड करेंगे 80 हो गया और फाइनली आपका आंसर 3680 आ जाएगा 46 को 80 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कूलिंग मशीन रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर टू बी लोवर्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस। एक कूलिंग मशीन है जो रिक्वायर्स करती है रूम टेम्परेचर को लोअर करती है 50 डिग्री सेल्सियस से एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर्स। हर एक घंटे में वो 5 डिग्री का टेम्परेचर कम करती है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर्स आफ्टर 8 आवर आफ्टर प्रोसेस बिगिन। जब से आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो 8 आवर के बाद टेम्परेचर कितना होगा। तो डिक्रीजिंग रेट सबसे पहले टेम्परेचर का दे रखा है, उसको लिख लीजिए, डिक्रीजिंग रेट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिक्रीजिंग रेट दे रखा है और कितना दे रखा है आपको, 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर रहा है और पर आवर, ठीक है, एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज अगर देखें, टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को लिखने की बजाय, ठीक है, मैंने दोनों लाइन लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस, तो उसने 8 आवर के बाद टेम्परेचर पूछा है, तो आपसे 8 आवर का टेम्परेचर, 1 आवर में जब 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो 8 आवर में कितना डिक्रीज करेगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 5 डिग्री सेल्सियस से हो जाएगा और फाइनली 8 5 जा 40 आ जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर 8 घंटे बाद डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर आफ्टर 8 आवर, आफ्टर 8 आवर टेम्परेचर कितना हो जाएगा। स्टार्टिंग में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था और उसमें से आप 40 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दीजिए, आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बचेगा, ठीक है। तो 8 घंटे बाद आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कंटेनिंग 24 क्वेश्चन। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें 24 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और हर एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -2 नंबर है, यानी कि 2 नंबर आपके कट कर दिए जा रहे हैं। एंड 0 मार्क्स फॉर क्वेश्चंस नॉट अटैम्प्टेड, और 0 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं अगर आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डेविड अटैम्प्टेड 8 करेक्ट एंड 16 इनकरेक्ट आंसर, फाइंड हिज स्कोर, ठीक है। जो डेविड ने अटैम्प्ट किया है 8 करेक्ट और 16 इनकरेक्ट, आपको उसका स्कोर फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट डेविड के बारे में बात करेंगे, यानी कि ए स्टेप लिख लीजिए यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर कितना है डेविड का, करेक्ट आंसर कितना है 8, ठीक है।
तो मार्क्स कितने मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए? मार्क्स मिलेंगे उसको, हर एक आंसर का वो 5 मार्क्स गेन कर रहा है, तो करेक्ट आंसर के लिए तो यहाँ पर 40 मार्क्स हो जाएगा करेक्ट आंसर के लिए। अब इनकरेक्ट आंसर, तो उसका इनकरेक्ट आंसर कितना है? इनकरेक्ट आंसर कितना है? तो यहाँ पर 16 है, और मार्क्स कितना होगा इनकरेक्ट आंसर का? यानी कि हर एक आंसर के लिए -2 कट रहा है, तो 16 के लिए कितना होगा? 16 के लिए आंसर कटेगा 32, ठीक है, माइनस का। क्लियर है बात? अब आपका उसका स्कोर कितना होगा? हिज स्कोर उसने कितना किया है? वही 40 में से 32 माइनस कर देंगे, तो उसका स्कोर आपका 8 नंबर आ जाएगा टोटल, ठीक है। ये 40 है, ये माइनस का 32 है, यानी कि इनकरेक्ट आंसर आपको 40 में से इनकरेक्ट आंसर माइनस कर देना है, ठीक है, 32, तो आपका 8 आंसर आ जाएगा। मैंने इसको माइनस में लिखा है, चाहे आप इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ माइनस भी लगा रहे हैं। क्लियर है बात? तो इस चीज़ को समझना, कहीं आप समझे कि ये डिफरेंस निकालना हो और ये 40 माइनस फिर -32, नहीं, आपको क्योंकि इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स कटते हैं, तो टोटल मार्क्स कितने कटे? 32 कटे उसके मार्क्स, और 40 उसके करेक्ट मार्क्स थे, तो 32 कट गए, तो फाइनली आपका 8 बचेगा, ठीक है। अब बी देखिए, स्टेप बी है रवीना अटेम्प्टेड करेक्ट आंसर। तो रवीना के लिए करेक्ट आंसर कितना था? करेक्ट आंसर कितना था? 16 था। अब मार्क्स कितने मिलेंगे उसको? मार्क्स मिलेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 5 और इक्वल टू 80 मार्क्स मिलेंगे। अब इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आंसर कितना था उसका? 8, ठीक है, 8 आंसर इनकरेक्ट कितना था? तो मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के कितने हो जाएंगे? मार्क्स हो जाएंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। मैं डायरेक्ट यहाँ पर अब माइनस का नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर है, ऑलरेडी इतने मार्क्स कट जाएंगे। तो उसका स्कोर कितना हुआ? हर स्कोर कितना हुआ? 80 माइनस में 16 कर दीजिए, उसका स्कोर आ जाएगा 64 मार्क्स उसको मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इसका देखिए स्टेप सी, देखिए हामिद की बारी आती है। हामिद अटेम्प्टेड 4 करेक्ट। तो हामिद ने करेक्ट आंसर कितने दिए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मैंने CBA करके लिख रखा है, तो आपको नाम अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप लिख सकते हैं हामिद अटेम्प्ट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। बी में रवीना अटेम्प्ट्स करेक्ट आंसर, ए में डेविड अटेम्प्ट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैं नंबर लिख रहा हूँ ऑलरेडी CBA, बाकी आपके स्कूल के टीचर जैसा बोले वैसा कर लीजिएगा। 4 करेक्ट आंसर है, तो मार्क्स कितने मिले 4 करेक्ट आंसर के? तो मार्क्स उसको मिले, हर एक करेक्ट आंसर का 5 मिलता है, तो 4 करेक्ट आंसर के 20 मार्क्स उसके हो गए। इनकरेक्ट, अब इनकरेक्ट कितने हैं उसके? इनकरेक्ट कितने हैं? 12 है, तो 12 के मार्क्स कितने हो गए इनकरेक्ट? ठीक है, 12 इंटू में 2, हर एक के 2 कटते हैं, तो कितना कटेगा? 24 मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो उसका स्कोर कितना होगा? सही उसके मार्क्स कितने हैं? 20, और कितने कटे? 24 कट गए, तो फाइनली उसका आंसर कितना आ गया? मार्क्स कितने आ गए? माइनस का 4 हो जाएगा उसके मार्क्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन इलेक्ट्रिकल कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 80 रुपीज़। एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो प्रॉफिट को अर्न करती है 80 रुपीज़ को ऑन एवरी कलर टीवी, ठीक है, हर एक कलर टीवी पर वो 80 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करती है, एंड लॉस ऑफ 60 रुपीज़ ऑन एवरी रेफ्रिजरेटर, और हर एक रेफ्रिजरेटर पर वो लॉस को गेन करती है 60 रुपीज़ का, ठीक है। अगर टीवी सेल करती है तो वो 80 रुपीज़ गेन करती है, और अगर रेफ्रिजरेटर सेल होता है तो 60 रुपीज़ का लॉस होता है। अब देखिए, द कंपनी सेल्स 500 पीसेस ऑफ कलर टीवी, कंपनी ने 500 पीसेस ऑफ कलर टीवी के, ठीक है, सेल किए। क्लियर बात? तो आप पहले इसको लिख लीजिए, बाकी आगे डिटेल बाद में देखेंगे। ए वाला पार्ट है सेलिंग ऑफ कलर टीवी, ठीक है। कलर टीवी कितने पीसेस उसने सेल किए? 5000 उसने पीसेस सेल कर दिए, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ उसका? टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट
एक पे उसको 80 होता है, तो 5000 पे कितना होगा, 5000 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। तो टोटल उसको प्रॉफिट 8 5 जब 40 हो गया, तो यहाँ पर 4 लाख का टोटल उसको प्रॉफिट आ गया, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए इतना तो उसने 4 लाख का प्रॉफिट गेन कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। एंड 4000 पीसेस ऑफ रेफ्रिजरेटर इन ए मंथ, उसने कितना बेचा है, 5000 पीसेस कलर टीवी बेचा है और 4000 पीसेस रेफ्रिजरेटर बेचा है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का सेलिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, कितना पीसेस है, 4000 पीसेस, इतने पीसेस को उसने रेफ्रिजरेटर को बेचा है। अच्छा, उसको लॉस हुआ है, हर एक किसी पे 60 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो 4000 पे कितने का लॉस होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनली उसका लॉस हो जाएगा 2,40,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। अब देखिए प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है, तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। यहाँ से आप अंडरस्टूड हो जाएंगी चीज़ें, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा, 4 लाख में से अगर आप माइनस कर देंगे 2,40,000, तो फाइनली उसका प्रॉफिट आ जाएगा रुपीज़, इसको माइनस कर लीजिएगा, 1,60,000 का उसका प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ प्रॉफिट होगा क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस कम है, ठीक है। तो उसको फाइनली आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। इसी का बी पार्ट देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ टीवी, आपको क्या फाइंड करना है कि कितने टीवी को उसने सेल किया। इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना ही उसको प्रॉफिट हुआ है ना ही उसको लॉस हुआ है। इफ़ द नंबर ऑफ सोल्ड रेफ्रिजरेटर इज़ 4000, मतलब उसने 4000 रेफ्रिजरेटर बेच दिया है। अब वो पूछ रहा है कि कितना टीवी बेचे कि ना तो उसे लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो, ठीक है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर कितना सेल कर दिया उसने, रेफ्रिजरेटर सोल्ड, कितना उसने बेच दिया है, 4000 पीसेस उसने रेफ्रिजरेटर के बेच दिए हैं, ठीक है। अब उसे हर पीस पे लॉस हो रहा है, तो टोटल लॉस निकाल लीजिए कितना होगा, 4000 और एक पीस पे उसे 60 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो टोटल उसको 2,40,000 रुपीज़ का लॉस हो गया उसको, ठीक है। इतना लॉस हुआ है, अब इतना ही उसे प्रॉफिट गेन करना है, 2,40,000 का, ठीक है। तो कितने पीसेस वो बेचेगा टीवी के ताकि इतने पे ही उसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। क्लियर है बात। तो आपको देखो प्रॉफिट कितना है टीवी पर, अगर आप देखें प्रॉफिट ऑन ईच टीवी, हर एक टीवी पर उसको प्रॉफिट कितना है, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब कितने कलर टीवी वो सोल्ड करेगा, कलर टीवी कितने सोल्ड करेगा वो, यहाँ से देखिए टोटल उसको इतने का लॉस हुआ है, 2,40,000 का लॉस हुआ है टोटल उसको, ठीक है। और 80 रुपीज़ हर एक टीवी पर वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अगर 2,40,000 को मैं 80 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा नंबर ऑफ पीसेस निकल जाएगा कि 2,40,000 में कितने पीस आएंगे टीवी के। क्लियर है, क्योंकि एक टीवी का जो प्रॉफिट है वो 80 रुपीज़ का है, ठीक है। तो अगर आप एक टीवी पर 80 रुपीज़ आप गेन कर रहे हैं और टोटल आपका 240 आपको क्या करना है, कवर करना है, यानी कि 2,40,000 ही आपके हाथ में आने चाहिए क्योंकि इतने का ही लॉस हुआ है आपको। तो इतने अगर आपके हाथ में आने चाहिए तो एक पीस को अगर टोटल 2,40,000 को एक पीस के रेट से आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पीसेज आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा और 8 3 जा 24, ठीक है, और ये 3 ज़ीरो, तो फाइनली आपका 3,000 यहाँ पर पीसेस आ जाएंगे। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।